तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और जी जनाब, तो ये किचन कहानी की हम कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो। इससे पहले वाली मेरी किचन कहानी की जो मैंने जहाँ एपिसोड ख़त्म की थी, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मैं ग्रोसरी कर रही थी और उसके बाद मैंने पेमेंट लाइन में खड़ी हुई थी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, आपको एक कंटिन्यूटी का एहसास होगा कि आप एक मुकम्मल कहानी देख रही हैं। तो बहरहाल अब जो है वो सामान मैं ख़रीद चुकी हूँ, पेमेंट कर चुकी हूँ और जा रही हूँ गाड़ी में सामान रखने। गाड़ी में सामान रखने के बाद फिर मैं घर की तरफ रवाना होंगी। वेदर जो है वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, हवा चल रही थी। और जब मैं तफसीली वाली ग्रोसरी करने के लिए गई तो उसमें मैं इज़्मा को साथ लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोसरी करनी थी। और आगे आप मुझे देखेंगे कि मैं ग्रोसरी में क्या लेके आई हूँ। तो गाड़ी में बैठते हैं, घर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने ग्रोसरी में क्या क्या लिया। अच्छा, गाड़ी की डिग्गी में मैं सामान रख रही हूँ, इसमें काफ़ी मेरी गाड़ी का सामान पड़ा हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शवल है, पानी की बोतलें हैं और इज़्मा का स्ट्रोलर है जो हर वक्त हमेशा मेरी गाड़ी में रहता है। तो मैं ये सामान रख रही हूँ। इज़्मा को मैंने अंदर बिठाना है और जब मैं आपको ग्रोसरी दिखाऊंगी ना, तो मैं अपनी बड़ी वाली ग्रोसरी दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ें ली थी, लेकिन घर पहुँच कर मैं आपको दिखाऊंगी कि सही में मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से ग्रोसरी क्या ली। जी जनाब, हम घर आ चुके हैं। ये आप मेरे थैले देख रही हैं, बड़े बड़े से माशाल्लाह से। जाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं तो स्नैकिंग होती है, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए अलग से सामान आता है, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका लंच का सामान अलग होता है, घर के लिए स्नैक्स का सामान अलग होता है। और आजकल आपकी ये बहन डाइट कर रही है, कोशिश कर रही हूँ कि अपना वज़न मेंटेन कर सकूँ, तो उसके लिए मैं अलग सामान लेती हूँ। सर्फ़ वगैरह आना, तेल महीने का आपको पता है बड़ा सामान होता है। मेरा सर्फ़ वैसे तो 2 महीने चल जाता है, लेकिन ख़त्म हो गया तो दूध वगैरह सब कुछ लेकर आएंगे। मैं वॉइस ओवर मैं कर रही थी और मेरी बेटी साहिबा आ गई हैं, तो मुझे माजरत, मैं बाज़र चाहती हूँ अगर बैकग्राउंड में आपको कोई आवाज़ वगैरह सुनाई दे। तो बहरहाल मैं अपनी जो है शॉपिंग को कंटिन्यू करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले बच्चों के लिए सामान, क्योंकि स्नैक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। और ये है पैनकेक्स, ये रेडीमेड पैनकेक्स हैं, इनको सिर्फ माइक्रोवेव करना होता है, उसके ऊपर न्यूटेला लगाएं या इसके साथ फ्रूट्स कटिंग करके करें। मेरी बेटी ख़ुद से बना लेती है माशाल्लाह से, माइक्रोवेव में डाल के। तो अगर संडे को उसको, वो जल्दी उठ जाती है और मैं लेटी भी होती हूँ या मुझे सुस्ती हो रही होती है नाश्ता बनाने में, तो फिर वो उठती है ख़ुद ही से अपने लिए और इरज के लिए वो नाश्ता बना देती है और खा लेते हैं आराम से। इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है कि बीच में जैसे जॉब से आने के बाद राइट अभी खाना नहीं खाना होता, या सोने से पहले अगर कुछ स्नैक्स वगैरह टाइप खाने होते हैं, तो वो इस टाइप के केक्स वगैरह खा लेते हैं। और ये जनाब मेरी सैलड है, केल, मेरी न्यू फेव सैलड है ये। मुझे वैसे सीज़र सैलड पसंद है, लेकिन अब मैं हर तरह की सैलड ट्राई कर रही हूँ। तो ये क्रूटॉन्स हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये जो है श्रेडेड गाजरें पहले से बनी हुई मिलती हैं, तो ये मेरे लिए, मैं ओट्स लाई हूँ। ओट्स का मैंने एक मसाले वाला दलिया बनाना अपने लिए बनाया है, वो मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़ है बच्चों के लिए। मैंने सोचा था कि कुछ बनाऊंगी, लेकिन एनीवेज। और ये हमारे ऑरेंजेस हैं, वैसे तो फ्रेंच ऑरेंजेस लेकर आती हूँ, लेकिन जस्ट इन केस ख़त्म हो जाए तो इस टाइप के ऑरेंजेस पड़े होते हैं। मैक्रोनी एंड चीज़, ये फ्रोज़न आइटम्स में है और ये मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है। ये भी पिज़्ज़ा पॉकेट्स हैं और ये लंच के लिए बहुत आइडियल हैं। आजकल स्कूल घर से ही चल रहा है, तो घर पे भी ये यूज़ हो जाते हैं। दोपहर में आराम से ये लोग खा लेती हैं, उनको ज़्यादा हैवी खाना खाने की आदत नहीं है दोपहर में। दोपहर में ये वही फ्रूट के साथ में इन्हें बार, एनर्जी बार देती हूँ और एक लंच होता है उनका प्रॉपर। ओके जनाब, पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। ओके, आ जाओ मुन्ना। ओके, मैं आ गई। और जनाब ये है प्रोगीज, ये मेरी बड़ी बेटी के फेवरेट हैं और इसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग्स हैं। वैसे तो आलू वाली क्लासिक जो बनती हैं वो आलू वाली होती हैं, लेकिन ये वाली जो है न्यू टेस्ट था। मैं तो नहीं खा रही, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी कि वो कुछ नया भी ट्राई करे। और फिर मैं कहीं चली गई। कहाँ हो ना, आ जाओ बेटा। ओके जी, मैं आ गई। और अगैन स्नैक्स का एक आइटम, ये मेरी तीनों बच्चियों को यूनानिमसली पसंद है
और ये इसके साथ जो है चिप्स अगेन। ओके, अब दूसरा हम खोलते हैं। इसमें भी ज़्यादातर स्नैक्स आइटम आपको नज़र आ रहे होंगे, चिप्स वगैरह हैं और सीरियल है। ये वाला सीरियल ऑसम सीरियल है, बहुत मेरे फेवरेट है। अब मैं यूजुअली नाश्ते में खा लिया करती थी, एक चाय सुबह के नाश्ते के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद अगर बीच में भूख लगती है या रात में सोने से पहले भूख लगती है तो खा लेती थी, लेकिन अब नहीं खाती। और ये हमारे हैं माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, और मैं बड़ा वाला बैग ले आई थी। और ये अगेन ये ऑल टाइम फेवरेट हमारे बच्चों के सीरियल, मेरे बच्चों का सीरियल है। और ये नया आया हुआ था, टिम हॉर्टन्स वालों ने निकाला था, तो मैंने कहा ज़रा बच्चे ट्राई करेंगे, और बच्चों को पसंद आया। दूध के साथ तो उन्होंने नहीं खाया, ऐसे खाने लगे। ये छोटी वाली बेटी के लिए, ये सारे बच्चों के लिए है, और ये भी सारे बच्चों के लिए। ये तीनों बच्चियों को मेरी ये वाली कैरमल वाली पसंद है। अब तो मीठा मुझे बुरा ही लगने लगा है कि जब से मैंने अपने खाने वाने पे कंट्रोल करना शुरू किया, तो मैं ज़्यादा मीठा पसंद नहीं। चॉकलेट हाँ नज़र आ जाए तो मेरे क्रेविंग होती है। फ्राइज़ हैं, मक्खन है, और फ्रूट्स वगैरह हैं, और इसके साथ साथ प्याज वगैरह के थैले थे, वो मैं आपको क्या दिखाती। प्याज का थैला था और आलू का थैला था। ये वाला योगर्ट जो है वो बच्चे आराम से पी लेते हैं, टेस्ट इसमें होता है, फ्लेवर होता है इसके अंदर, तो आराम से पी लेते हैं। तो ये है सेसमी ऑयल। कब से मैं ढूंढना चाह रही थी, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। ये मेरे लिए ड्रेसिंग है, सैलड ड्रेसिंग। मैं 2 टेबल स्पून अपनी सैलड पे कोई ड्रेसिंग डाल के खाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन बिल्कुल रॉ भी, कच्ची घास भी नहीं मुझसे चबाई जाती, सच्ची बात है। और ये मैंने अपने लिए लेके आई थी कोलगेट का चारकोल वाला, और मैं ट्राई भी किया है, अच्छा है, मुझे इससे फील अच्छी आती है। जो हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, वो वाला मुझे ना मज़ेदार नहीं लग रहा था। अच्छा, ये रॉ कोकोनट ऑयल है, मेयोनीज़ है, ये कोकोनट। मैं चीज़ें चेंज कर रही हूँ रूटीन के हिसाब से, तो फिर मैं अब डिफरेंट चीज़ें ला रही हूँ। ये दही वगैरह है, और अब वही घरेलू सा सामान निकलेगा, आपने क्या देखना है इसमें। बहरहाल फिर भी देखते रहें, क्योंकि मैंने तो बातें ख़त्म नहीं करनी है। अच्छा, ये बच्चों की माउथ रिंस करने के लिए है, माउथ वॉश है ये। और क्या है, अच्छा ये मैंने आपको पैनकेक दिखाया था, ये उसका सिरप है। छोटी वाली बेटी को बहुत मीठा लगता है ये, और बड़ी वाली बेटी जो है उसके माशाल्लाह से स्वीट टूथ है, वो तो माशाल्लाह खा लेती है। मैंने इसके अलावा क्रीम लेकर आई थी, और वही सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही थी स्टोर में, उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लेके आती रही। अब इनकी सेटिंग करना होगी, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। बस ये कुछ ग्रोसरीज थी छोटी मोटी सी, जो मैं आपको दिखा रही थी, चिप्स वगैरह जैसे आप सब लोग लेते हैं। दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम किस तरह से क्या लेकर आते हैं और फलाना ढिमकाना। जिस कहने का मकसद, दिखाने का मकसद ये था कि मेरी जो पूरी ग्रोसरी लिस्ट बनी हुई होती है, मैं उसके हिसाब से ही लेकर आती हूँ। ये जितने भी आप स्नैक्स देख रहे हैं आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 3 वीक्स चल जाते हैं। बीच में मैं जाती हूँ तो कोई मुझे नई चीज़ नज़र आती है स्नैक्स के हवाले से, तो 1-2 उठा लेती हूँ। जैसे वीकली ग्रोसरी मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैं 1-2 चीज़ें नहीं उठा लेती हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ें कम करके हेल्दी की तरफ लेकर आऊँ। लेकिन मेरे बच्चे कोक नहीं पीते, मेरे बच्चे हर वक्त आइसक्रीम और जूसेस नहीं पीते रहते हैं, मैंने लिमिट बनाई हुई है। तो वो अब अगर मैं किसी चीज़ पे उनको रोक रही हूँ, कहीं पे उनका हाथ रोक रही हूँ, तो कहीं पे उनका हाथ खुला भी रखने की मैं इजाज़त देती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से भी खाएं। तो जो उनकी पसंद की चीज़ होती है मैं लेकर आती हूँ। माशाल्लाह से इंशा 9 साल की हो गई है, आज तक उसने को ड्रिंक के नाम पे कुछ भी नहीं पिया हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं पिया हुआ। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को फ़िलहाल ख़त्म कर रही हूँ। अगली वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मैं किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरह से चीज़ें रखती हूँ। वीडियोस हमेशा बहुत लंबी हो जाती हैं। अच्छा, खाना मैं बाहर से ले आई थी, और खाना आगे क्या मैं बनाती, मेरे बच्चों को ये स्टीम वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं। ये नूडल्स थे, और इसके साथ स्टीम वेजिटेबल्स। बीच वाली को तो बिल्कुल भी चिकन विकन बाहर का नहीं पसंद, सिवाय 1-2 चीज़ों के, वो बाहर का इतना शौक़ से नहीं खाती। तो उसकी जो प्लेट है उसके अंदर आपको सिर्फ ब्रोकली नज़र आ रही होगी। जो दूसरी बड़ी वाली बेटी की है उसमें चिकन आपको नज़र आ रही होगी, उसको चिकन आप वो डिफरेंट
टेस्ट उसका डिफरेंट हो रहा है वो ट्राई करिए। आपको ये जो छोटी सी आगे चावलों वाली प्लेट नज़र आ रही है ना, ये नन्ही मुन्नी सी, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो स्टीम वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं और ये मेरी प्लेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं खाना थोड़ा करती जा रही हूँ और चावल कम खाने चाहिए, चाहे वाइट हो चाहे कोई से भी हो, होल ग्रेन हो या कोई से भी हो, चावल जो है वो कम ही खाने चाहिए। तो इस नोट पे मैं आज की वीडियो का अख्ताम करती हूँ। पता नहीं कैसी वीडियो बन रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ डिफरेंट वीडियोस बनाने के लिए, सीरीज़ वगैरह बनाने के लिए। आज मैंने दिखाई है ग्रोसरी कि मैं क्या करके लेकर आई हूँ। हालांकि बिल्कुल तफसील से नहीं है, अगर मैं तफसील से दिखाती तो यकीन माने आप लोग कहते क्या तुम आलू प्याज लहसुन सब दिखाई जा रही हो। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सेटिंग किस तरह से कर रही हूँ और चीज़ें कहाँ किस तरह से मैं मेंटेन करके रखती हूँ आगे। बच्चों को मैं अगर सारे स्नैक्स इस तरह खुले हुए दे दूँ ना तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन किस तरह से मैं उनको अलग अलग करके रखती हूँ ताकि वो लोग खा भी लें और बिल्कुल भी जो है ख़त्म ना हो सामने चीज़, और बिल्कुल सब कुछ सामने मुंह पे खुला पड़ा न रहे। और वो वाली इसके बाद मैं वीडियो डालूँगी, उसमें आपके साथ एक दो चीज़ें मैंने डिस्कस भी करनी है जो मुझे इस वीडियो में ही करनी थी, लेकिन वीडियो जो है ना वो हो रही थी आधे घंटे की। तो आधे घंटे की कौन वीडियो देखता है, 15 मिनट की देखना ही मुश्किल हो जाता है, सुनना मुश्किल हो जाता है। तो वो वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो होगी और होपफुली वो फाइनल वीडियो होगी। लेकिन उसके अलावा भी आपके कोई सवालात हों तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशंस हों तो वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इंशाल्लाह फिर बात होगी आप सबसे बहुत जल्दी। खुदा निगहबान।